अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट हम तकरीबन 2 महीने के बाद बना रहे हैं और यूँ तो मैं अपनी सुस्ती का मलबा काम और तालीम की मसरूफियात पे डाल सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहें तो हर चीज़ के लिए वक़्त निकल सकता है। मैं इस बात से भी वाकिफ हूँ कि जब यूट्यूब पर वीडियोस में वक्फा आ जाए तो कम लोग होते हैं जो वीडियो देखने के लिए आते हैं। लिहाजा आप सब लोग जो आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये वीडियो देखने के लिए आए। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक और बड़े काटदार मौजू पर, और वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जो कि लफ्ज ऑब्जेक्ट से निकला है। आप लोग वाकिफ ही होंगे कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी बेजान शय। हम औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में बहुत बात करते हैं, जिसका मतलब ये है कि औरतों को एक जहन, सोच, शऊर रखने वाला इंसान नहीं, बल्कि गोश्त पोस्ट का टुकड़ा समझना। आते जाते किसी भी लड़की पर आवाजें कस देना या सोशल मीडिया पर उसके जिस्म, उसकी रंगत, उसकी शक्ल के बारे में बात करना, ये सोचे बगैर कि वो भी एक इंसान है और वो भी सोच रखती है और आपकी कही हुई बातें उसको भी अफेक्ट कर सकती हैं। आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारी बहुत ही फेवरेट मेहमान माहो मौजूद हैं। माहो के साथ पहले भी पॉडकास्ट हो चुकी है, आप सोशल मीडिया पे भी इनको देखते रहते हैं और माहो की फैन फॉलोइंग इनफैक्ट बहुत से सेलिब्रिटीज से ज्यादा है। माहो बहुत काटदार बातें करती हैं, खुल के बात करती हैं, तो आइए माहो से सिलसिले में बात करते हैं। माहो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि 2 महीने के बाद ये पॉडकास्ट हो रही थी और आपने फौरन आपने पूछा भी नहीं कि किस टॉपिक पे बात करेंगे, आपने कहा हाँ ठीक है। मुझे पता होता है ना कि कोई इंटरेस्टिंग बात ही होगी करने के लिए। मतलब एक ही तो हुनर सीखा है जिंदगी में कि बात कर लेंगे, तो बात कराने के लिए तो मुझे कहीं भी बुला लो, मैं बात कर लूंगी। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नो बट अब माहो, ये भी कॉन्वर्सेशन भी एक बहुत बड़ा स्किल है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है और औरतों से नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता हमारे माशरे में कि वो एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकती हैं, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है। तो ये जो बात हम कर रहे थे ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में, और हमने थोड़ी सी ऑफ एयर भी सिलसिले में बात की। अ, अगर आपको लगे कि मेरा ये सवाल आपको ट्रिगर कर रहा है तो प्लीज मुझे वहीं पे आप रोक दीजिएगा। अब वो ये है कि आपने कब रियलाइज किया कि आपकी बॉडी अब ऑब्जेक्टिफाई होने लगी। इससे मेरी मुराद ये है कि जब हम बच्चे होते हैं, हम लड़कियां, अब तो हम अपनी जिस्म के बारे में उस तरह कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें एहसास दिलाया जाता है कि इस तरह बैठो, ये पहनना है, वो करना है। तो आपको ये एहसास कब हुआ? आई थिंक बीइंग द यंगेस्ट, घर में तो नहीं मेरे ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदी, बिल्कुल बचपन में टीन एजर्स में आप कह सकते हैं कि इतना ज्यादा नहीं था। टिल मैं स्कूल में जब 7th ग्रेड में गई हूँ, तो तब वो जो हमारे स्कूल्स में सैश नहीं होती थी, यू जी वी जी करके जो लिया करते जी जी थे, ठीक है। बिल्कुल। तो इट वाज गिवन टू मी, एंड मतलब अब ये पॉडकास्ट है तो मैं आपको ओपनली बता देती हूँ कि आई वाज अ वेरी थिन स्टिक काइंड ऑफ अ किड। अब तो माशाल्लाह मैंने गेन कर करके ना सारा गोश्त मैंने अपनी तरफ कर लिया हुआ है, but I was a very, very thin kid, stick figure बिल्कुल। And I was given that sash by my mother, and मेरे स्कूल में बहुत सख्ती हो गई थी, and my teachers were like कि अब आप 7th में आ गई हैं, अब आप 7th में आ गई हैं, which I couldn't, imagine कि what does she mean by that, कि जी आप अब 7th में आ गई हैं तो अब आप ये सैश लेंगी और इसके बगैर आपने नहीं आना स्कूल के अंदर, ठीक है। एंड मुझे घर में वो पर्दे वर्दे का मसला नहीं था, मेरे घर में अभी दुपट्टा वगैरह शुरू हुआ ही नहीं था, एंड आई थिंक आई वाज ओनली 12 or 13 एट दैट पॉइंट, ठीक है। और तब मुझे फील हुआ कि ओके, समथिंग इज डिफरेंट, व्हाई डू यू वांट मी टू वेयर अ सैश लाइक दिस, लाइक क्या हुआ है, मैं तो वैसी की वैसी हूँ, मैं तो बदली नहीं हूँ। लेकिन मेरा एक एज, मेरा एक नंबर उनके जहन में था कि सिंस शी इज इन द 7th ग्रेड, इट डजेंट मैटर कि वो बच्ची कितनी छोटी लगती है, कितनी बड़ी लगती है, उसका जिस्मानी खदोखाल कैसे हैं, ठीक है। उसको बगैर सोचे समझे जो है वो उन्होंने बस वो ठाप देते हैं कि जी अब आपने ये पहनना है। लेकिन जो मुझे एक हार्ड हिटिंग जो रियलिटी जहां से मुझे थी, वो एज यूजुअल बाहर था कि कैट कॉलिंग थी। एक बंदा मेरे सामने से आ रहा था ना, आई वाज ओनली 14 आई गेस। बंदा मेरे सामने से आ रहा था और उसने आते गुजरते हुए मुझे कहा आगे कुछ उगा लो तुम। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब मैं बिल्कुल परेशान हो गई, मैं कहा क्या उगाना है, मुझे तब भी समझ नहीं आई, ठीक है। आई वाज अ वेरी शेल्टर्ड किड एट दैट पॉइंट। एंड देन आई टॉक टू माय मदर कि अम्मा ये क्यों कहा किसी ने बाजार में मुझे,
ठीक है। तो फिर अम्मा ने मुझे समझाना शुरू किया कि बच्चे, अब आपकी ये एज आ गई है, लोग ऐसी बातें करेंगे, आपने इग्नोर करना सीखना है, लेकिन अपना दुपट्टा तुमने इस तरह से रखना है ताकि लोग बात ना कर सके। So my realization was at the age of 13 or 14, and both from my school experience and from my other experience. तो माहू, आपको नहीं लगता कि हम एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग का आगाज लड़कियों के साथ, उनकी ऑब्जेक्टिफिकेशन का आगाज घर से ही शुरू कर देते हैं, जहां पे हम उनको ये बताते हैं कि बेटा अगर तुम इस तरह ड्रेसअप होगी तो फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसका मतलब ये है कि जो सड़क पे वो लड़का आया था और जिसने आपको इस तरह की बात की थी, उसमें आपका कसूर है। कि अगर आप ने एक तरीके से आपने खुद को कैरी किया हुआ होता तो ये ना होता। और बिल्कुल। ये एक मैं आपसे कह रही थी कि मुझे रोकती चलेगा कि अगर कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सुन के एकदम से एक वो होता है, क्योंकि आपको भी फ्लैशबैक्स होते हैं। या कि इस तरह की वो सिचुएशंस हैं जो हम में से बहुत सी लड़कियों ने किसी ना किसी फॉर्म में फेस की होती हैं। माहो, आपका सोशल मीडिया का जो इमेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, फ्री स्पिरिटेड है, और आप भले वो आपके पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, भले वो आपके सोशल व्यूज होते हैं, आप बहुत खुल के बात करती हैं, एंड यू आर अमंग वन ऑफ द प्रोग्रेसिव वॉइसेस ऑन पाकिस्तानी सोशल मीडिया दैट आर कमिंग फ्रॉम वुमेन। अब आप ही जो इस तरह की गुफ्तगू करती हैं, जो कि और जो आप बहुत सी बातें ऐसी करती हैं जो अनपॉपुलर ओपिनियंस होती हैं, आपके साथ जो आपका नुक्ता नजर होता है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब मेजॉरिटी उससे अग्री करेगी। तो क्या आपके बिल्कुल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि क्योंकि किसी को आपकी बात से इख्तलाफ था, आपके नजरिए से इख्तलाफ था, तो उन्होंने आपको ऑब्जेक्टिफाई किया हो, आपकी शक्ल पे बात कर दी हो, आपके जिस्म पे बात कर दी हो? ये तो उनके पास, आई थिंक मैं किसी से बात कर रही थी अभी कुछ दिन पहले कि मतलब ना मुझे ऐसे लगता है कि, और ज्यादातर मर्दों की तरफ से ही आता है, मुझे औरतों का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने नहीं सुनी ऐसी कोई बात अपने इमीडिएट सर्कल में या इवन ऑन ट्विटर, टू बी ऑनेस्ट। ओके। लेकिन मैं किसी से बात कर रही थी कि मैन में भी, मर्द हजरात को शायद आदत नहीं है औरत के बोलने की, तो वो इवॉल्व नहीं कर सके, एंड दे डोंट नो हाउ टू आर्ग्यू और हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, वेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद अ वुमन अगर उसके साथ इख्तलाफ होता है। मर्दों के अंदर ये चीज शुरू से एने ते बोलना नहीं है, तो मैं चंड मार दवा या मैं सुटदा बात, ऐसी चुप्पी रहेगी। ठीक है। सो वो मतलब एक तो वैसे ही ओप्रेस्ड होती है खवातीन, उसको बाद फिर वो दो दो कप करके मजीद उनकी जबानों को बंद करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस ही मेरे ख्याल से नहीं है कि तरीके से बात किस तरह करनी है। आपका मेरे साथ इख्तिलाफ है, ठीक है, मैंने माना, कुछ लोगों को मैं भी जरा पड़ जाती हूँ पागलों की तरह के, यार तुम क्या बोल रहे हो, आपका इख्तिलाफ है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन आई थिंक सिंस वो इवॉल्व नहीं हुआ है रिस्पॉन्स, तो उनको ये एक इजी ट्रिगर लगता है जिसपे वो आके ना वो फौरन से पहले कहते हैं तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुमने अपना नाक देखा है, तुमने अपने आगे से बाल देखे हैं। ठीक है, वो एक मतलब गालियों से पहले ये एक स्टेज आती है, गालियों वाली बात तो मैं करना भी नहीं चाहती, यू नो कि क्या चल रहा होता है, लेकिन वो फौरन से पहले ना आपकी बॉडी पे आ रहे हैं, आपके रंग पे आ रहे हैं, आपकी स्किन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब मैं इस हद तक हैरान हुई कि किसी दिन पता नहीं किसी ने मेरी कोई पुरानी तस्वीर ट्विटर पे मैंने कहीं पोस्ट की थी, वो निकाल के उसने जूम इन करके जो मुझे कहा कि तुम ज्यादा बात करती हो, तुम्हारे तो यहाँ पे बाल है, तुम तो खुद एक मर्द टाइप लगती हो। एंड आई वाज लाइक, है लिटरली यू आर, मतलब मैं एक पॉइंट बना रही हूँ बात करने का विच इज अबाउट द गवर्नमेंट प्रोग्रेस, एंड यू आर कमिंग विद समथिंग जो मेरी पुरानी तस्वीर निकाल के मेरे फेशियल हेयर के ऊपर तुम बात कर रहे हो कि तुम जो है ना, तुम तो मर्द लगती हो, तुम तो औरत भी नहीं हो, हमें तो लगता है तुम्हारा फेक अकाउंट है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। सो दिस इज जस्ट वन थिंग, और कुछ तस्वीरों के ऊपर अगर आपने लगा ही दिया, दिल किया लगा दिया उस पर, वो फौरन से कहेंगे तुम तो फ्लैट हो, मोटे हो जाओ तो वो कहेंगे तुम तो अगली मोटी हो, ठीक है, तुम तो भैंस हो। और मतलब उनका एब्रप्ट रिस्पॉन्स ही ये होता है, दे गेट सो राइल्ड अप, दे कैन नॉट फॉर्म सेंटेंसेस, दे कैन नॉट थिंक, एवरीथिंग इज यू नो, वो जैसे हेजी दिमाग नहीं हो जाता, और आपको बस ये पता था कि मैंने अब इसको पढ़ जाना है, अगर मैं गालियां नहीं दे सकता तो मैं इसकी जिस्म पे बात करूंगा, उस पे ये डेफिनेटली ट्रिगर होगी, बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज मेड सो इनसिक्योर about their looks, they're made so conscious about their looks all their lives कि आपको एक certain की तरह का लगना चाहिए, ठीक है। और मर्द इस चीज को बड़ी conveniently इस्तेमाल करते हैं औरतों के अगेंस्ट by triggering them in by saying all of these things,
जिसको वो ये समझते कि हमने ना, हाँ हमने इसका मुंह आज बंद करा दिया, मैं क्या है कि इतना बड़ा मुंह है होता है, इतना बड़ा नाक के, मैंने आज उसका मुंह बंद करा दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट आदिया, मेरे ऊपर किसी चीज का असर नहीं हो रहा था, बिकॉज विद टाइम यू गेट वेरी सिक्योर अबाउट योर बॉडी, you get, and I have experienced it as a woman and I've seen women around me, they're very secure about their bodies. अगर कोई उनको काला भद्दा ये कह रहा है ना, अब उनको इतना फर्क नहीं पड़ता. What hasn't changed is men, they haven't evolved. माहू, ये जो आपने वाकई ये एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि आदमी उस तरह गालिबन हमारे माशरे में इवॉल्व नहीं किए जिस रफ्तार से औरतों ने इवॉल्व किया है। अब मेरा अगला सवाल भी आदमियों से ही रिलेटेड है, और ये चीज़ है जो कि गालिबन कोई मेरे मुंह पर शायद ना कहे ट्विटर पर, और बहुत से लोग, खैर वो लोग जो आपको नहीं जानते वो कह भी देते हैं, आपके जानने वाले गालिबन ये बात नहीं कहेंगे। औरतों को क्रिटिसाइज किया जाता है सोशल मीडिया पर अगर एक औरत की फॉलोइंग है, लाइक मिसाल के तौर पे आप हैं कि आपकी एक इतनी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है और बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते, इंडिया में भी आपकी इतनी फॉलोइंग है। औरतों को क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि हाँ भाई, क्योंकि ये औरत है, क्योंकि ये जरा अच्छे कपड़े पहनती है, तस्वीरें वगैरह लगाती है, आपका, मैं वो देखती हूँ कि यू नॉट शाय टू पुट अप योर पिक्चर्स, यू नॉट शाय टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। तो आप इस बारे में आप क्या कहेंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या औरतों के पास ये एडवांटेज है? और ये कहा जाता है कि नहीं भाई, ये जो पोस्ट है ये अगर मैंने की होती तो इस पे तो कोई लाइक्स ना आते, कि लड़की थी इस वजह से इसकी पोस्ट पे लाइक्स आ रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें पोस्ट करती है। I mean, ये उनकी सोच है, but to be honest, when we put out our pictures, it's not even about कि we are seeking validation. I don't think so. I have 70,000 से ऊपर कोई followers इस time पर हैं, ठीक है? And if I post my picture, I don't even get that amount of likes. There is no validation point, ठीक है ना? और वो कोई advantage भी नहीं होता है कि क्योंकि हम सारी तो इतने हर वक्त तो नहीं ना इतनी खूबसूरत लग रही होती, हर बंदे का टेस्ट भी डिफरेंट होता है, किसी को देखेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो वो बस मर्दों की चूंकि सोच ही उस तरह से है कि एक तो ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि एने तस्वीर लाई है ना, तय वखान आस्ते लाई, बिल्कुल ठीक है ना, उन्हीं के लिए लगाई है। हाँ एने है किता है ना, ते एने मैनू वखान आस्ते कीता है। What I do want to convey from through this podcast is कि कोई भी तानू बखान वास्ते नहीं करता पिया। You can conveniently ignore and do not like the picture. You can conveniently ignore and not comment on the picture. No one is asking you कि जी आप कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स दे, ठीक है। और ये औरतों का कोई ये जो एडवांटेज है ना, I mean, अब मर्दों की भी इतनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग्स होती है, ठीक है ना, इतने इतने, और वो आई गेस कि इट डजेंट मैटर कि जी वो किस तरह के दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे हैं। मैं भी बड़े मर्दों को फॉलो करती हूँ जिनके लुक्स पे मैं नहीं जाती हूँ, इससे तो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। मैंने कभी नहीं ये सोचा कि यार ये इतना हॉट है, हालांकि मैं ठटकियां बहुत मारती हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं ये सोचा कि जी ये गुड लुकिंग होगा तो मैं उसको फॉलो करूंगी, ठीक है ना। ये हमारा एडवांटेज नहीं है, इट्स ऑल अगेन इन देयर हेड्स, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट बिलीव इन दिस कि मैं जी औरत हूँ तो मेरी तरफ जो है वो पूरा ध्यान चला जाएगा। मेरी तो तस्वीरों पे कोई कमेंट ही नहीं आता है सादिया। अब मैं थोड़ा अफसोस भी कर लेती हूँ इस बात पर कि क्यों नहीं आता। अच्छा तो अच्छा, अब फॉर समबडी लाइक यू हु क्रिएट्स कंटेंट, कि आप वीडियोस भी बनाती हैं जिस पे आप क्रिकेट के ऊपर बहुत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के आप बहुत रोने रोती हैं, और मेनी टाइम्स योर कंटेंट इज रियली ह्यूमरस एंड इट हिट्स द नेल। आपको लगता है कि बाज़ दफ़ा जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है, और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, और भी बहुत सी कंटेंट क्रिएटर्स की या सोशल मीडिया पर जो भी औरतें वोकल हैं उनके बारे में बात है, आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से उनकी कही हुई बात पर से ध्यान हट जाता है? आई डोंट क्या कह थिंक रही सो। है? I don't think so. I mean, जो मेरा experience मतलब रहा, you understand कि I come from a particular political affiliation as well, which is not very dominant in my life anymore. ठीक है ना, सारों के करतूत देख के अब यही डिसाइड किया किसी को वोट नहीं डालना है। लेकिन लेकिन कुछ लोग मेरी शक्ल देखते ही कि हाँ जी इसने कुछ किया हुआ है, वो आते ही गालियां देना शुरू करते हैं। They don't listen, they don't pay attention, they have their personal biases, ठीक है। जो बाइस उनकी है वो लेके वहां पे बैठे होते हैं और उस पे वो कहती हैं कि जी मतलब
इससे तो जो भी बनाया वो बेकार ही बनाया उन्हें, हमने देखना ही नहीं है। या अगर हमने देखना नहीं है तो नीचे कमेंट करके चले जाएंगे कि जी ये बहुत फजूल था, तुम अपने आप को समझते क्या हो, यू आर नॉट ह्यूमरस एट ऑल, व्हाट वाज दिस। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो, जिन्होंने अटेंशन पे करनी है ना वो करेंगे, नो मैटर आप कितना मर्जी तैयार हुए हो। अब आई डिड दिस वीडियो लाइक जब कोरोना बिल्कुल नया था तो मास्क वेयरिंग का था कि जी मास्क कैसे पहने, ना उस पे मेकअप था ना कुछ था, मैं लिटरली बाहर से ख्वार होके घर आई थी और मैंने वीडियो डाल दी उसके ऊपर कि हाँ जी इस तरह से द मैसेज गॉट थ्रू। इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन कि आप क्या, what are you looking for? If a man is looking for one and only one thing, he will start objectifying and he wouldn't pay attention to what a woman is saying. वो हमेशा उसी चीज के अंदर फंसा रहेगा, पर हो रहे पता नहीं की क्या सी सोनी बड़ी है, अगर उसे सोनी लग रही है आपको, ठीक है ना। या फिर अगर वो कपड़ों के अंदर फंस गया तो वो कहेगा हाँ बाजी आपने बात तो ठीक की है लेकिन आपने स्लीवलेस क्यों पहना हुआ है, व्हाई आर यू वेयरिंग स्लीवलेस, ठीक है ना। वो अगेन डिपेंड ऑन कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट आई डोंट थिंक सो कि कंटेंट क्रिएशन में लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन सीरियस भी जो करती हैं और जो ह्यूमरस भी करती हैं, ठीक है, एंड आई हैव सीन देयर मैसेज गो थ्रू। वाइल रिमार्क्स होते हैं सादिया, वो हमेशा रहेंगे, वो आप खत्म नहीं कर सकते, बट आई थिंक कि द मैसेज डज गेट थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट डज। अब एक और मैं आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी इस सिलसिले में, और जैसा कि अब आप जो बात कह रही हैं कि मैंने किसी को भी वोट नहीं डालना, तो मेरे ख्याल में अब तो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को वैसे ही साइड पे रख देना चाहिए। वो आपको ये फील होता है कि जो खवातीन सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान में, उन सेलिब्रिटीज में सिर्फ फिल्म स्टार्स नहीं होते, उनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उनमें स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं, वो सब लोग जो अपनी फील्ड में इतने मशहूर हो चुके हैं कि वो एक ब्रांड बन चुके हैं, उनको हम सेलिब्रिटीज कहेंगे। आपको लगता है कि एक आम पाकिस्तानी औरत जो के मुकाबले में इन और जो खवातीन सेलिब्रिटीज हैं इनको ज्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन का सामना करना पड़ता है? I think I wouldn't agree with that. Okay. मतलब आई अंडरस्टैंड द प्रिविलेज जो कि हमारी सेलिब्रिटीज का होता है, जैसे मायरा खान है वन प्राइम एग्जांपल ऑफ आवर इंडस्ट्री टू बी ऑनेस्ट, कि वो खातून जो भी करती है ना उनके पीछे खत्ते ही पड़ जाते हैं सारे के सारे, कि हाँ हाँ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द क्लोथिंग एंड ऑल दैट, नॉट द अदर स्टफ, ठीक है। वो राय देती है नहीं देती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एट एनी लेवल सादिया, इट्स जस्ट द ऑब्जेक्टिफिकेशन इज out there for each and every woman who has taken the decision to put herself out there at the same level, ठीक है। माहिरा खान का नजर ज्यादा आता है बिकॉज वो बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है, और वो अक्रॉस द बॉर्डर स्टार है, तो ऑब्वियसली यू विल पे मोर अटेंशन। बट सिंस मैं एक छोटे लेवल पे आके ऑपरेट करती हूँ जहाँ पे हम लोग मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, ठीक है, और हमारी इंटरेक्शंस के अंदर या मैं उनका कंटेंट अगर देखती भी हूँ तो उनके पीछे वो उसी तरह से ही पड़े होते हैं और उतनी ही ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है उनके कपड़ों के ऊपर, द वे दे लुक, कपड़ों पे तो खास तौर पे बेतहाशा होता है। लाइक देयर आर टाइम्स, पता नहीं कौन थी खातून, लड़की थी, बच्ची थी वो, आई थिंक 25-26, एंड शी मेड अ वीडियो एंड शी पुट इट आउट एंड आई गेस शी वाज वेयरिंग स्लीवलेस और केप स्लीव्स, मुझे नहीं पता चला बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू हर एंड आई वाज सीइंग कि हाँ जी क्या कह रही है वो। एक बंदा नीचे आया और उसने कहा वो तो ठीक है आपने स्लीवलेस पहने हुए, एंड आई वाज स्टन्ड। मैं कहा भाई वो क्या बात कर रही है, मतलब स्लीवलेस पहने नहीं पहने में आप क्या जूम इन करके देख रहे हो। इसी तरह एक आर्टिस्ट अंग्रेज है ASMR वो करती है, तो मैं उसके कमेंट्स में एक दफा उससे वीडियो अभी कुछ महीने पहले किया, मतलब सिर्फ पाकिस्तानी बात नहीं है ये, ठीक है, कुछ महीने पहले उस खातून ने कनाडा में अपनी वीडियो की और उसमें उसने कहा कि मुझे पिछली वीडियो में बड़े लोगों ने कहा है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो मैं बताना चाहती हूँ मैंने कपड़े पहने हुए थे, वो मेरी शर्ट ऐसी लग रही थी कि आपको लगा कि मैंने कपड़े नहीं पहने हुए। So that's the kind of focus men have. That's the kind of thing they are looking for. ठीक है, और उसी में अगर मैसेज उनको पता चल जाए तो वो एक प्लस पॉइंट बोनस होता है कि इन्होंने सुन लिया है कुछ, but that's the approach they keep. That's the first thing they go for. कि हाँ जी सबसे पहले हमने इनसे पहना क्या हुआ है ये वो। मैं तो हाफ स्लीव पहन के भी इसलिए नहीं आती हूँ पॉडकास्ट में क्योंकि मुझे पता है वो ये मैयर करने लग जाएंगे कि इसका बाजू कितना मोटा। हाँ हाँ मैं नहीं पहन सकती बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैंने पिछले साल व्लॉग्स शुरू किए और पॉडकास्ट तो बाद में खैर आई, तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी तुम्हारे पास यही कपड़े हैं बस,
क्योंकि आपको इतना सेल्फ सेंसर करना है, आपको इतना हाँ कॉन्शियस होना है कि भाई हाँ कुछ ऐसा ना हो कि कपड़ों पे अटेंशन चली जाए और मेरे कपड़ों में कहीं भी किसी तरीके से कुछ इस तरह का हो कि मैं किसी सोसाइटल नॉर्म को तोड़ रही हूँ। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं पाकिस्तान में रहती भी नहीं हूँ, फिर भी या ये चीज एग्जैक्टली। फिर भी ये चीज मुझे से अफेक्ट करती है। अच्छा, अब एक और मेरा सवाल है, वो ये है कि मरियम नवाज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन पॉलिटिशियंस वी हैव राइट नाउ। और हम देखते हैं कि मरियम नवाज की बहुत ऑब्जेक्टिफिकेशन की जाती है। जो कैरेक्टर असैसिनेशन है वो तो आप रख लें साइड पे, वो तो है ही है, हाँ हाँ लेकिन उनको ऑब्जेक्टिफाई बहुत किया जाता है कि जिस तरह उनके जूते जूम इन करके उन जूतों की कीमत निकाली जाएगी। जोड़े का, जैसे ही मरियम नवाज कोई जोड़ा पहनती है वो आपको फौरन पता चल जाएगा ये इतने इतने का, पूरा आपको ब्रेक थ्रू मिलता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं शेरी रहमान, जो बड़ी वेल बिल्कुल। रिट हैं एंड बहुत प्रॉपर अच्छा तैयार होती हैं। वो जो एक टिपिकल हमारा इमेज है वुमेन पार्लियामेंटेरियंस का, उन्होंने उसको कंफर्म नहीं किया हुआ। हम्म। उनकी इन इन दोनों औरतों का हम देखते हैं कि और फिर हम इस तरह अगर हम देखें जो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, उनका भी हम्म। हम देखते हैं कि क्योंकि वो एक खास तरीके से बुर्का लेती हैं, तो उस चीज के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है कि, और या उनकी वो जो उनका अटायर है, जो भी वो पहन रही हैं उसके ऊपर बहुत फोकस हम्म। किया जाता है कि भाई अच्छा जानिए, अगर एक औरत फैशनेबल है तो आपको उससे भी मसला है, अगर एक औरत या है जो अपना आप छुपा रही है तो आपको उससे भी मसला है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? जो एंड दिस ऑब्जेक्टिफिकेशन इज अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं है कि सिर्फ या एक पार्टी ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? um, वही बात आ जाती है कि आई थिंक डीप डाउन इट इज ऑलवेज अबाउट के द मेंस एबिलिटी टू नॉट अंडरस्टैंड के women मेक डिसीजन फॉर हर ओन सेल्फ। ठीक है। और किसी पॉइंट पे ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने ज़हन ਵਿੱਚ पाना पैना है कि वो खातून जो औरत है उसको अल्लाह ताला ने पूरे हकूक दिए हैं, हमारे मजहब ने दिए हैं। वही बातें मैं रिपीट करूंगी जो मुझे मर्द सुनाते रहते हैं डे इन डे आउट। और आपको ये इन मर्दों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वुमेन बाय चॉइस सब कुछ कर रही हैं। अगर बुशरा बीबी ने अपने आप को कवर करने का सोचा है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, दिस इज हर लाइफ, वो कर रही है, वो करती रहे, हमें इससे क्या, वो जिस तरह मर्जी का पर्दा करती रहे, ठीक है, उनकी चॉइस है। मेरी अपनी बहन जो है वो स्कार्फ लेती है और अबाया पहनती है, शी इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू मी एंड इट्स वेरी एक्सेप्टेबल इन माई हाउस के हाँ जी कर रही हैं। इसी तरह मरियम नवाज, ये शेरी रहमान की अभी पिछले दिन उन्होंने सेल्फी लगाई है, जी। द कमेंट्स वर हॉरिफाइंग, द कमेंट्स वर टेरेबल। ठीक है। मतलब आप एक वो मरियम नवाज है जो कि कैजुअली आप किसी भी घर की लड़की को देखेंगे जिससे सर पे दुपट्टा लिया होगा, हाँ उतना महंगा नहीं लिया होगा, इससे पहले कितनी मेरी बच्ची आ रही, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने वो दुपट्टा लिया होगा, वो आपको आम नजर आएंगी, ऐसी बच्चियां भी नजर आएंगी। ठीक है। और उसके बाद शहरी ने कंफर्म नहीं कर रही हैं, और वो तीनों हैं। द पॉइंट विच नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड अक्रॉस ऑल मैन इज के जो भी खातून ने किया है वो अपनी चॉइस से किया है। ਉਹਦੇ ਘਰ वालियां ਨੂੰ एतराज नहीं है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मसला है। आई एम प्रीटी श्योर कि शेरी रहमान की वालदा मोहतरमा अगर आज हयात हैं तो वो उन्हें डंडे तो नहीं मारते होंगी एवरी सिंगल टाइम शी वेयर्स व्हाटएवर शी वांट्स टू वेयर। सीधी बात है। ठीक है। और ना ही आप जो है वो उनका जो अबाया है उसके पीछे पड़ सकते हैं कि जी इमरान खान उनको कह रहे हो कि जी उतारो है कि पाया हुआ है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है जो वो नहीं कहते पे ने, तो व्हाई आर यू गोइंग आफ्टर देम, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है। ਤੁਸੀਂ अपने घर वाले ਤੇ मतलब अपने घर की औरतों के ऊपर आपका वो तो आपने साइड पे रैप अप करके ना सुट दी हुई है कि ये हमारे घर की है, पड़ी हुई है, इसको तुम मगरों लाओ। ठीक है। लेट्स फाइंड अनदर ऑब्जेक्ट विच फॉर देम इज वुमेन। ठीक है ना, टू क्रिटिसाइज एंड टू इम्प्लाई कि हम अपने डिसीजन इन पे इम्पोज करें कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दिस इज व्हाट आई कॉल कि absolute control that every man wants to experience and wants to have over women, जो कि उनका किसी वक्त खत्म ही नहीं होता सादिया, and it's very alarming, it's very alarming। या दैट्स ट्रू। और माहो, जो हम बात करते हैं और फिर जो एक वजह पेश की जाती है खवातीन सेलिब्रिटीज की ऑब्जेक्टिफिकेशन की, वो ये है कि जी ये तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं। अगर कोई प्रिविलेज्ड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जेंडर हरास, ये हरासमेंट है कि आप उसको उसका Exactly। निशाना बनाएं और आप उसके अब कि वो किस तरह की दिखती है, और आप उस बुनियाद पे पूरी स्मेयर कैंपेन्स हैं जो अरेंज की जाती हैं। हाँ
और अब मैं आखिरी सवाल की तरफ आती हूँ, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, जो कि गिरती हुई मईशत, बढ़ती हुई महंगाई, अमनो अमान के मसले, ओहदेदारान की नाअहली नहीं है, बल्कि है औरतों का जीन्स पहनना। अगर औरत कमीज के नीचे शलवार की बजाय जीन्स पहनेगी तो जल्जले भी आ सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया ने तो एक दिन खत्म होना ही है। तो जी। औरत की जीन्स पहनने से कोई रेक्टर स्केल पे 10 का कोई जल्जला आता है और दुनिया खत्म हो जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब दुनिया खत्म ही हो रही है ना, क्या हो क्या जाएगा, क्या अजाब आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना? तो मेरा तो ये कामिल यकीन है कि एक दिन बंदे ने मर जाना है, तो तुसी जीन्स पाओ या शलवार पाओ या धोती पाओ, ठीक है ना? एक दिन आपने भी मर जाना है, मैंने भी मर जाना है। तो ये जो आपने जो लगाई हुई है ना कि जल्जले आ रहे हैं, तो ये आ रहा है तो वो आ रहा है, तो भाई मेरे कुरान में जाके ना पूरा पढ़ ले कि जल्जले तो वैसे भी आने थे, कहीं भी जीन्स का वहां पे जिक्र नहीं हुआ वा। हुन ब्लास्फेमी दा पर्चा ना काट देना मेरे पिछे, बट उन्होंने नहीं लिखा होया सी कि तुसी जीन्स पाओगे तो क़यामत आएगी, वरना नहीं आएगी। सो वो मतलब ये चीज को इतना ज्यादा उन्होंने वो कर दिया हुआ ना कि आप ये करेंगी तो क्या अजाब आएगा, आप ये करेंगी तो क़यामत आएगा, आप ये करेंगी तो हम। लेकिन वही जीन्स जब आप किसी औरत के रेप के नियत से उसकी तरफ जाते हैं, जब उसके कपड़ों को फाड़ते हैं, जब उसकी जीन्स के पीछे या वो नीचे उतारते हैं, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक स्टोरी पढ़ रही थी, आई वोंट मेंशन, बट इट वाज अ वेरी बैड एक्सीडेंट विद समवन, ठीक है, और सिर्फ आपने दोस्तों नहीं करने की कोशिश की। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वो आपकी अटेम्प्ट्स होती है ना, अजाब और जो जल्जले हैं, वो उस वजह से आ रहे हैं। एंड इट्स टाइम दे रियलाइज कि इट्स दैट विच इज मेकिंग थिंग्स हैपन इन दिस वे, ठीक है, बजाय इसके कि तुसी सारे कपड़े के पीछे पे रहो या जीन्स के पीछे पे रहो। वो तो फैब्रिक है, फैब्रिक से किसी को क्या दुश्मनी है, समझ से बाहर है। माहो, जो आपने इसको एंड किया इस पॉडकास्ट को, ये आपने कितनी बड़ी और अहम बात कही है कि जो आप कह रहे हैं कि अजाब आ रहे हैं और जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने में। आप किस तरह इंसानों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप बेसिकली इंसानों को, ये जो एक फेमिसाइड हम इस वक्त आजकल पाकिस्तान में देख रहे हैं, हमने कितने जी केसेस देखे हैं हर दूसरे जी दिन। और वो जो अब जो भी औरतों के मर्डर्स हुए, अब जो भी उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसमें ये भी चक्कर नहीं था कि अगर नूर मुकद्दम के बारे में कहा गया कि हाँ जी वो तो दोस्त के, वो गई क्यों वहां पे, तो वो औरत हम्म कुर्तुलैन जिसको उसका मियाँ कत्ल कर देता है, या वो बच्ची जिसको उसका सुतेला भाई कत्ल कर देता है, या उसका सुतेला बाप उसको सेक्सुअल असॉल्ट का निशाना बनाता है, तो ये बेसिकली जो मसला है वो माशरे के साथ है। और मेरे ख्याल में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला औरत और औरतों के जिस्म नहीं है। हमारे जो yes, दूसरी अखलाकी बिगाड़ हैं, जो हमारे दूसरे मसाइल हैं, और गालिबन हम ये जो औरतों की जिस्म की तरफ बात ले जाते हैं हर दफ़ा, उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उससे एक ये भी तो इनको फ़ायदा होता है ना कि जो असल मसला है उससे तो तवज्जो हट गई। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी, वही मैंने कहा ना कि एक कन्वीनियंट और बहुत ही लो ग्रेड अप्रोच है कि औरत के कपड़ों के पीछे पड़ जाओ, मसला खत्म हो जाएगा, बिकॉज दैट्स एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह है। और पाहो, आपका बहुत शुक्रिया कि अब 2 महीने के बाद पॉडकास्ट हो रही थी एंड यू अग्रीड टू बी हियर, एंड आई नो यू नॉट फीलिंग रियली वेल दीज़ डेज़। और आपने जो बताया कि आज आपकी जो घर काम करती हैं, उन्होंने भी इस पॉडकास्ट का सुनते ही ना आने का ऐलान कर दिया। अच्छा, एक मैं व्यूअर्स को एक और बात बताती चलूँ कि माहो और मेरी जो पॉडकास्ट है वो हमेशा जिंक्स्ड होती है। आप में या से कोई लोग जो देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, और कभी आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहें और आप चाहें कि मैं और माहो इकट्ठे उस पे आए, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जिंक्स्ड होती है। जब पिछली दफा माहो पॉडकास्ट पर आई थी, मेरा आज तक कभी नहीं हुआ कि जूम अनइंस्टॉल हुआ हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट जूम पर बनती है। उस दिन जूम अनइंस्टॉल हुआ था। और आज माहो के साथ ये सान्या हो गया कि जो उनकी हेल्पर हैं वो आई नहीं, और जो जिसने ग्रोसरी डिलीवर करनी थी वो भी नहीं आए, तो हाँ, सारा ये कुछ जो बात है क्या। जम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई साजिश है। और इस साजिश को जी भी जी, मुझे लगता है हमें किसी अगली पॉडकास्ट में बेनकाब करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच बिल्कुल। माओ, इट इज ऑलवेज सो रिफ्रेशिंग टॉकिंग टू यू। और आपसे बात करके बहुत कुछ फॉर सीखने को हैविंग मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और माहो की इन बातों से आपके जहन में भी कुछ नए सवाल उभरे होंगे, और वो कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आप
खुद से करेंगे। ये पॉडकास्ट देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा अब 2 महीने का वक्फा नहीं आएगा। अगली पॉडकास्ट तक के लिए खुदा हाफ़िज़। नाफिज।